हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम क्लास 11 कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, तो उसे समझने के लिए थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। जब हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की शुरुआत की थी तब मैंने आपको कहा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी मेंटेन्ड आइदर बाय डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, कि जहां पर आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री पास करोगे, फिर जर्नल से लेजर प्रिपेयर करोगे, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स। जो डबल एंट्री सिस्टम का प्रोसेस है अकाउंटिंग का वो फॉलो करेंगे, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि हाउ टू पास जर्नल एंट्री, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ये ऑलरेडी हमने डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एंट्री सिस्टम? तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट अ ऑफिशियल सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, इट इज नॉट अ ऑफिशियल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट इज नथिंग बट डबल एंट्री सिस्टम ओनली, बट इन इनकम्प्लीट फॉर्म। क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम इज नथिंग बट डबल एंट्री सिस्टम बट इन इनकम्प्लीट फॉर्म। तो इसे इनकम्प्लीट अकाउंटिंग भी कहा जाता है, कि जिसमें डबल एंट्री सिस्टम में जैसे कि आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा, जर्नल एंट्रीज मिलेगी, लेजर मिलेगा, वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। तो फाइनल अकाउंट्स बनाना इज नॉट दैट इजी इन सिंगल एंट्री सिस्टम बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट अकाउंटिंग। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? तो वही उन्होंने एक डेफिनेशन दिया छोटा सा, कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट अ particular system for accounting but simply it is a double entry system in incomplete and unscientific form. तो single entry system is nothing but incomplete and unscientific form of double entry system, कि जहाँ पर double entry system पूरा का पूरा scientifically आप फॉलो नहीं कर रहे हो इन अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी या बिजनेस के बुक्स को रिकॉर्ड करते वक्त आप डबल एंट्री सिस्टम को पूरा का पूरा अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप अधूरा अधूरा अकाउंटिंग कर रहे हो, कि आप बस कैश का अकाउंटिंग कर रहे हो कि कितनी कैश आई, कितनी कैश गई, मे बी यू आर ओनली रिकॉर्डिंग दोस ट्रांजैक्शन, या आप बस परचेसेस एंड सेल्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो। सो देयर इज अ इनकम्प्लीट अकाउंटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकम्प्लीट अकाउंटिंग हमें सिंगल एंट्री सिस्टम के सम सॉल्व करने हैं। अब बेसिकली आप सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करो या डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करो, आपका बेसिक एम क्या होता है? तो आपका बेसिक एम होता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम के अंडर भी अकाउंटिंग करोगे तो एट द एंड बिजनेसमैन क्या चाहता है, अकाउंटिंग से क्या रिजल्ट चाहता है? तो अकाउंटिंग से रिजल्ट चाहता है कि अकाउंटिंग करने पर उसे पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। नो अनलेस एंड अनटिल आप जब तक हिसाब नहीं करोगे, अकाउंटिंग नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इनटू योर बिजनेस। कि आप जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, बिजनेस कंडक्ट करने में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या आपको तभी पता चलेगा जब आप अकाउंटिंग करोगे। यू विल गेट एग्जैक्टली फिगर कि इतना फायदा हो रहा है या फिर इतना नुकसान हो रहा है। तो आप अकाउंटिंग चाहे डबल एंट्री से करो या सिंगल एंट्री से करो, अल्टीमेट एम क्या है आपका? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। अंडर डबल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट फाइंड आउट करना, लॉस फाइंड आउट करना इज वेरी सिंपल। सिंपल फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करो। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए पहले आपके पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपके पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पहले आप जर्नल एंट्रीज करोगे, फिर लेजर प्रिपेयर करोगे, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे एंड ट्रायल बैलेंस को बेस लेके आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। तो अंडर डबल एंट्री सिस्टम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना इज इजी टास्क, बट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट इजी, क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट्स है दे आर इन इनकम्प्लीट फॉर्म। इनकम्प्लीट फॉर्म में अकाउंटिंग है तो उस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लेके हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये एम है जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम के सम सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला पार्ट हुई है कि हाउ टू सॉल्व सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन। तो सॉल्विंग सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन, तो जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन में कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, राइट? एज अ क्वेश्चन आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उस इंफॉर्मेशन को बेस लेके हमें बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कौन से 3 स्टेटमेंट फाइंड आउट करने या कौन से 3 स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करने हैं? तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है या ड्रॉ करना है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नाउ व्हाट इज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? उसे कैसे बनाते हैं हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है? अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना है। फिर दूसरा हमें प्रिपेयर करना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक बार ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिल गया, फिर हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे एंड तीसरा हम स्टेटमेंट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इन दिस स्टेटमेंट हमें बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलेगा।
तो जब भी आप सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस इंफॉर्मेशन से हम ये 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे, हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे एंड हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करेंगे। अब क्यों प्रिपेयर करेंगे तो उसके पीछे का रीजन भी समझ लेते हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हमें मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर फॉर डैश, तो हम आगे लिखेंगे टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल कि हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ओपनिंग कैपिटल का पता चलेगा, नथिंग बट कि बिजनेस का साल के शुरुआत में कितना कैपिटल था वो हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से मिलेगा। ओपनिंग कैपिटल मींस द कैपिटल इन द बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में बिजनेस में जो कैपिटल था उसे कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, राइट। सेम वे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें क्या मिलेगा, तो नथिंग बट हमें मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें साल के शुरुआत वाला कैपिटल मिलेगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें साल के एंड वाला कैपिटल मिलेगा, और फिर ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। वहां पर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करेंगे, उसमें कुछ आइटम्स ऐड करेंगे, कुछ आइटम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में उस साल का बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हमें बनाने हैं। पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें बनाना है टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करना है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल पता होना चाहिए, फिर उन ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने पर हमें बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा, जिसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो समझने की बात इतनी ही है कि जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम का सम सॉल्व करोगे तो सम सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से हमें बिजनेस का प्रॉफिट या फिर नुकसान का पता चलेगा। क्योंकि एट द एंड अल्टीमेट एम ऑफ द बिजनेसमैन क्या है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो पता होना चाहिए। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से उस बिजनेस का फायदा पता चलेगा या नुकसान पता चलेगा। तो ये क्लियर है कि हमें सिंगल एंट्री सिस्टम का सम सॉल्व करते वक्त ये 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब इन्हीं का फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, दैट इज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट क्या है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट क्या है एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है। तो फ्रेश पेज पर आ जाओ, आप भी अपनी अपनी नोटबुक निकालो, जैसे मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूं सामने वैसे आप अपने अपने नोटबुक में ड्रॉ करो। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं। मैं पहले पेज पर जब भी हम सिंगल एंट्री सिस्टम का सम सॉल्व करेंगे तो पहले पेज पर मैं एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करूंगा और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करूंगा। किस प्रकार, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ऊपर इन द बुक्स ऑफ डैश कि हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसका नाम, जैसे कि हम इससे पहले हर एक सम में लिखते थे, या इससे पहले जैसे हम हर एक सम सॉल्व करते वक्त लिखते थे इन द बुक्स ऑफ डैश, जर्नल एंट्री करते थे या लेजर करते थे या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते थे या कैश बुक प्रिपेयर करते थे। तो इन द बुक्स ऑफ डैश के किसके बुक्स में हमें अकाउंटिंग करना है। फिर इन द बुक्स ऑफ डैश हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, आगे जो ईयर की डेट होगी वो वहां पर लिखेंगे कि साल के शुरुआत वाली डेट, एंड उसके नीचे नथिंग बट जैसे हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं वैसे मैं ड्रॉ करूंगा लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एक अमाउंट कॉलम इज इनफ फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ बैलेंस शीट जिसमें हम साल के शुरुआत वाली लायबिलिटीज और साल के शुरुआत वाले एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे एंड हमें उसमें से ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। तो ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। उसी प्रकार मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा। मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, आगे फिर से ईयर एंड की डेट आएगी एंड उसके नीचे लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सो दिस इज सिंपल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट कि साल के शुरुआत वाला कैपिटल फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर रहा हूं। मुझे साल के एंड वाला कैपिटल
कैपिटल चाहिए, इसलिए मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट। इट इज नथिंग बट बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एसेट्स, लायबिलिटीज एसेट्स, साल के शुरुआत वाले लायबिलिटीज, साल के एंड वाले लायबिलिटीज, साल के शुरुआत वाले एसेट्स, साल के एंड वाले एसेट्स हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे एंड हमें ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से मुझे मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, कि मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर कर रहा हूं टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से मुझे मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल, कि मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर रहा हूं टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। As simple as that. तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट हुआ, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट हुआ। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट इज सिंपल बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ करूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आगे मैं लिखूंगा फॉर द ईयर एंडेड, कि कौन से ईयर के एंड पर हम ये बना रहे हैं, वो डेट, दैट इज 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, वट एवर डेट जो क्वेश्चन में होगी वो हम लिखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसका फॉर्मेट इज इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट, जिसमें हम ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज एंड अमाउंट रुपीज। एंड जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करोगे तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको हमेशा ईच एंड एवरी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। कि जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करोगे तो उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है कि स्टार्टिंग आइटम इज फिक्स्ड, उसके बाद वाला आइटम इज फिक्स्ड, उसके बाद वाला आइटम इज फिक्स्ड। इट इज लाइक अ फिक्स्ड format, or you can simply say it is a fixed formula to prepare a statement of profit or loss. But मुझे बताओ हम statement of profit or loss क्यों prepare कर रहे हैं? तो हम statement of profit or loss prepare कर रहे हैं to find the profit or loss of a business, कि इसका जो final answer होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, जो फाइनल आंसर होगा वो बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस कहलाएगा, राइट। जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि कैसे प्रॉफिट मिलेगा या कैसे लॉस मिलेगा। बट इसका जो फॉर्मेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हैंसफोर्थ जब भी हम सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट हमेशा फिक्स रहेगा। दैट इज जो फर्स्ट आइटम है वो हर क्वेश्चन में वही आना चाहिए, सेकंड आइटम वही आना चाहिए, थर्ड आइटम वही आना चाहिए। तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट क्या है पहले उसे डिस्कस करते हैं। आप अपने अपने नोटबुक में एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करो, और जैसे मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ वैसे आप उसमें फिक्स्ड आइटम्स लिखो। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं, उसमें जो क्वेश्चन में दिए हुए एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो बस आपको कॉपी पेस्ट करनी है, तो वो सिंपल है। बट आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करोगे तो यू हैव टू फॉलो अ फिक्स्ड स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो ये फिक्स्ड स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है, तो वो एक एक करके देखते हैं। कि ऑन द फर्स्ट लाइन हमेशा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस शुरू होगा विथ क्लोजिंग कैपिटल, नथिंग बट द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, कि जो आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलने वाला है, जो कि क्लोजिंग कैपिटल आपको कहां से मिलेगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलने वाला है। जब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस करेंगे तो हमें बिजनेस का क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, एंड उस क्लोजिंग कैपिटल को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के शुरुआत में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमेशा जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे हमारा स्टार्टिंग आइटम हमेशा होगा क्लोजिंग कैपिटल। फिर इस क्लोजिंग कैपिटल में हमें कंपल्सरीली ऐड करना है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। क्या ऐड करना है? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कि जिस किसी के लिए हम ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसने इस साल क्या क्या बिजनेस से ड्राइंग किया, कि उसने कैश कितनी निकाली, काइंड यानी कि गुड्स या वस्तुओं के तौर पर उसने बिजनेस से कितने गुड्स निकाले या वस्तु निकाली, वो हिसाब यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कि हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, एंड क्लोजिंग कैपिटल में वी हैव टू ऐड बैक द ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द प्रोप्राइटर, कि प्रोप्राइटर के जो ड्राइंग्स है वो हमें क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है, ऐड बैक करना है। तो हमारा हमेशा शुरुआती पॉइंट क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल। उसमें हम अगला आइटम हमेशा क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद हम अगला आइटम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर, कि अगर प्रोप्राइटर ने इस साल कुछ एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज साल के बीच में बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, तो बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने पर्सनल पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, जिसे हम कहते हैं कैपिटल। तो बिजनेसमैन ने अगर इस साल कुछ एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है तो उसे हमें ऊपर की वैल्यू से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है हमें एडिशनल कैपिटल को ऊपर की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तीन आइटम याद रखो कि हमेशा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट होगा विथ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, इमीडिएटली उसमें ऐड करना है ड्राइंग्स, इमीडिएटली उससे सब्ट्रैक्ट करना है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये तीन आइटम फिक्स्ड है।
इसके बाद जब भी हम कोई भी सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हमेशा ये 3 आइटम प्राइमरी लिखेंगे कि पहला आई स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल, मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता होना ही चाहिए, उसमें मैं ड्राइंग्स ऐड करूंगा अगर है तो, फिर मैं उससे एडिशनल कैपिटल सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर है तो। इन तीनों का आंसर मुझे नीचे मिलेगा जिसे मैं कहूंगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहूंगा मैं इसे? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल विल गिव मी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। से मान लो क्लोजिंग कैपिटल था आपका 50,000, क्लोजिंग कैपिटल था 50,000, ड्राइंग्स थे आपके 5,000, तो 50,000 प्लस 5,000 बिकेम 55,000 एंड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर था से मान लो 10,000, तो 55,000 माइनस 10,000 विल बिकेम 45,000, तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल हमें मिलेगा 45,000। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि क्लोजिंग कैपिटल था 50,000, उसमें ड्राइंग्स ऐड हुए 5,000, उसमें से एडिशनल कैपिटल सब्ट्रैक्ट हुआ 10,000, आई विल गेट 45,000 एज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो ये 3 आइटम फिक्स्ड रहेंगे हर क्वेश्चन में। फिर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से हम इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन से सब्ट्रैक्ट करेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल हमें कहां से मिलेगा? तो फ्रॉम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फर्स्ट पेज पर बना रहे हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें ओपनिंग कैपिटल का पता चलेगा जो हम एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड हमें एज अ आंसर मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या मिलेगा हमें? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, राइट। तो ये फिर से 4 आइटम देखो कि पहला क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड ड्राइंग्स, उससे सब्ट्रैक्ट एडिशनल कैपिटल, उससे सब्ट्रैक्ट करो ओपनिंग कैपिटल, आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिला बट बिफोर एडजस्टमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट? तो अभी हमने इससे पहले फाइनल अकाउंट्स चैप्टर पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट्स में हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते थे, ये सॉर नो, कि उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता था, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दी जाती थी, बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट दी जाती थी, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो ऐसी आपको एडजस्टमेंट्स दी जाती थी। वैसे ही सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में भी आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी जाएगी, तो उन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने से पहले ये आपका प्रॉफिट है कि प्रॉफिट बिफोर सॉल्विंग द एडजस्टमेंट। तो इसे हम सिंपली कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, कि देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स टू मेक, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी है या डेप्रिसिएशन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो ये सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले का ये प्रॉफिट हमें मिला। तो ये प्रॉफिट कैसे मिला? तो हमने स्टार्ट किया विथ क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऐड किए, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर सब्ट्रैक्ट किया, ओपनिंग कैपिटल सब्ट्रैक्ट किया, हमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिला। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्मेट को यूज करके सम सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। तो हमें ये बस सिंपल फॉर्मेट यूज करना है, आपको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिलेगा। फिर क्वेश्चन के नीचे जो आपको एडजस्टमेंट दी जाएगी, उन एडजस्टमेंट को आपको एनालाइज करना है, उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट बेस होगी, लाइक ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, यस और नो, या कि मुझे इंटरेस्ट मिलना बाकी इज अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, या मुझे कमीशन मिलना बाकी इज अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो ये जो प्रॉफिट्स है बिजनेस के, वो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे। तो मैं नीचे लिखूंगा ऐड इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। मैं क्या लिखूंगा? ऐड इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। कि जो एडजस्टमेंट्स है, अगर किसी एडजस्टमेंट की वजह से आपको फायदा हो रहा है या गेन हो रहा है, तो आप उनको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करोगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या इसके जैसे और कोई भी इनकम या फायदे की एडजस्टमेंट होगी, तो उसे हम ऐड करेंगे, उसे हम नंबरिंग करेंगे, सिंपल 1 2 3 4, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर दूसरा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तीसरा कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रॉफिट इनकम्स और गेन्स एज पर द गिवन एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट या इनकम्स या गेन्स होंगे वो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे। उसी प्रकार अगर एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट ऐसी दी है, क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट ऐसी दी है कि जिसकी वजह से नुकसान होगा, तो उन आइटम्स को हम लेस करेंगे और नीचे लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। कि जो एडजस्टमेंट हमारे लिए नुकसानदेही है, जो क्वेश्चन में दी हुई एडजस्टमेंट है, जो हमारे लिए नुकसान दी है, उसे मैं कहूंगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। ये कहां पर दी होगी एडजस्टमेंट? अगर क्वेश्चन में दी होगी, तो क्वेश्चन में दी हुई एडजस्टमेंट की वजह से अगर मुझे कोई नुकसान हो रहा है, मेरे लिए लॉस हो रहा है, तो मैं अपने
प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से उसे क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर से उसके नीचे में लिखूंगा 1 2 3, जितनी लॉसेस होंगे उसे एक के नीचे लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिखा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लॉस ऑफ अ बिजनेस। ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट्स में डिस्कस किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम ऑफ अ बिजनेस, ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ लॉस ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस के नुकसान हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या आउटस्टैंडिंग सैलरी है या मुझे कुछ देना बाकी है, मेरे लिए जो नुकसान है वो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा। ये क्लियर है। अब जब आपको ये सारी एडजस्टमेंट के आंसर्स मिल जाएंगे कि कुछ एडजस्टमेंट्स फायदेमंद होगी, कुछ एडजस्टमेंट्स नुकसानदेही होगी, तो फायदे वाली एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे, नुकसान वाली एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड आपको फाइनल आंसर मिलेगा जिससे आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कहोगे। क्या कहोगे, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर आंसर पॉजिटिव है तो इट इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अगर आंसर नेगेटिव है तो इट इज लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट of statement of profit or loss which you have to follow in each and every question। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें यही फॉर्मेट हमेशा हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की शुरुआत करेंगे विथ क्लोजिंग कैपिटल, उसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एडिशनल कैपिटल, फिर उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, फिर हम उसमें इनकम एंड गेन्स जो एडजस्टमेंट में दिए हैं वो ऐड करेंगे, फिर हम उसमें से एक्सपेंस एंड लॉसेस जो एडजस्टमेंट में दिए हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड हमें फाइनल आंसर मिलेगा एज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ द ईयर। So this is how a profit is calculated under single entry system, right? But इस statement of profit और loss को complete करने के लिए दो important part है कि closing capital हमारे पास question में होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो हमें statement of affairs prepare करके find out करना है, and opening capital भी question में होना चाहिए, अगर opening capital question में नहीं है तो हमें statement of affairs that is opening statement of affairs prepare करके opening capital find out करना पड़ेगा। ये क्लियर है। सो दिस इज द फॉर्मेट विच वी नीड टू फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया इसे और डिटेल में समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सब लोग अपने अपने नोटबुक में आ जाओ, टेक्स्ट बुक ओपन करो, हम सॉल्व करने वाले हैं आपका प्रॉब्लम नंबर 1 या नथिंग बट इलस्ट्रेशन नंबर 1 या सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें उन्होंने कहा है मिस्टर मनोज कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो मनोज है वो अपनी बुक सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर मेंटेन करता है एंड उसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। पहला, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 दैट इज 80,000। तो ने कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 दिया है, फिर दिया कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018, फिर दिया ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर और फिर दिया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। सिंपली 4 आइटम्स दिए हैं, नथिंग डिफिकल्ट। अब हमें करना क्या है, तो उन्होंने लास्ट लाइन पर कहा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हमें क्या फाइंड आउट करके देना है उनको, प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करके देना है। तो प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करने के लिए मैंने कहा कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में होना चाहिए। अगर वो है तो काम आसान है, अगर वो नहीं है तो हमें ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने आपको कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 दिया है विच इज नथिंग बट ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरुआत वाला कैपिटल, एंड कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018 इज नथिंग बट क्लोजिंग कैपिटल दैट इज साल के एंड वाला कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मैंने कैसे एनालाइज किया, तो सिंपली लास्ट लाइन पढ़ो, कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 इज आवर करंट ईयर एंडिंग, हमारा करंट ईयर 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है। तो 2018 मार्च या 31 मार्च 2018 के दिन जो कैपिटल है वो हमारे लिए कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल। साल के एंड वाला कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल, कि जो कैपिटल साल के एंड में करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में अवेलेबल होगा दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैपिटल। तो जो कैपिटल 31 मार्च 2018 के दिन हमारे पास क्वेश्चन में है विल बी टर्म्ड एज क्लोजिंग कैपिटल, एंड जो हमारे पास साल के शुरुआत में, तो 31 मार्च 2018 अगर ईयर एंड है तो हमारा साल शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 इज नथिंग बट 31 मार्च 2017। लास्ट ईयर का एंड इज नथिंग बट इस ईयर का शुरुआत। पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल ऑटोमेटिकली इस साल का ओपनिंग कैपिटल बनेगा, यस और नो। इस साल का क्लोजिंग कैपिटल तो है 31 मार्च 2018 का 1 लाख
लाख क्लोजिंग कैपिटल। वेयर इज ओपनिंग कैपिटल? तो पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल इस साल का ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। तो पिछले साल कैपिटल कितना था? 80,000 कैपिटल ऑन 31 मार्च 2017 यानी कि लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का कैपिटल मेरे लिए बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल। इसलिए मैंने 31 मार्च 17 के कैपिटल को मार्क किया एज ओपनिंग कैपिटल एंड 31 मार्च 2018 के कैपिटल को मार्क किया एज क्लोजिंग कैपिटल। एज सिंपल एज दैट। तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल क्लियर है, हमारे पास क्वेश्चन में है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है एंड क्लोजिंग कैपिटल है तो हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करेंगे एंड प्रॉफिट है या नुकसान है वो बिजनेस का फाइंड आउट करेंगे। तो जो अभी मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था, इन डिटेल फॉर्मेट दिया था, बस उसी को यूज़ करेंगे एंड हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल नहीं होता तो फिर हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करते। इज दिस क्लीन? बट बिंग यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है, क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है, हम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज में, लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, नीचे पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट। अब इस प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट की शुरुआत हमेशा करनी है विथ क्लोजिंग कैपिटल। जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि हमेशा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पहला आइटम होगा क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल इज ₹1 लाख, जो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त मार्क किया था कि हमारे पास साल के एंड में कैपिटल अवेलेबल है 1 लाख। तो उस 1 लाख को उठा के मैं क्लोजिंग कैपिटल के सामने लिखूंगा एज 1 लाख। तो मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की शुरुआत हमेशा होगी विथ क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख। फिर इसके अंदर हम इमीडिएटली क्या ऐड करेंगे? ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। हमेशा क्लोजिंग कैपिटल में अगला आइटम क्या ऐड करना है? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन में चेक करो, क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिए हैं उन्होंने? आंसर इज यस, वेरी क्लियरली कहा है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹3,000। तो सिंपल, इस 3,000 को उठाओ, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर के सामने लिखो ₹3,000 कि इस साल मैंने 3,000 रुपए के ड्राइंग्स किए। तो ये 3,000 के ड्राइंग्स मुझे क्या करने हैं? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करने हैं। तो उसे ऐड करके उसकी टोटल नीचे ले लो, विच इज 1,03,000 कि क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख प्लस ड्राइंग्स 3,000, मेरा नेट नीचे कैपिटल बचा 1,03,000। अब इससे हमें इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट करना है लेस एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। अब ये आइटम मैं कहां से लेके आ रहा हूं? तो मैंने कहा कि ये फॉर्मूला है, याद करो कि आपको हमेशा इसी प्रकार से सम सॉल्व करना है। क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल, फिर लेस हम ओपनिंग कैपिटल करेंगे, फिर फायदा नुकसान ऐड करेंगे, या नुकसान होगा तो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फायदा ऐड करेंगे, नुकसान सब्ट्रैक्ट करेंगे जो एडजस्टमेंट्स में दिया होगा। यही सेम फॉर्मेट आपको ईच एंड एवरी टाइम फॉलो करना है व्हाइल सॉल्विंग द सम, राइट? जैसे कि मैंने अभी किया कि क्लोजिंग कैपिटल लिया, उसमें ड्राइंग्स ऐड किए, अब मैं उससे क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर या एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन में चेक करो क्या एडिशनल कैपिटल दिया है? आंसर इज यस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज ₹8,000। जो मनोज है उसने इस साल 8,000 रुपये एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। तो मैं लेस के सामने लिख रहा हूँ एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर ₹8,000। अब ये 8,000 मुझे क्या करने हैं? लेस यानी कि ऊपर की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 1,03,000 माइनस 8,000, मेरा नीचे आंसर बच रहा है ₹95,000। तो इस 95,000 को हम क्या कहेंगे? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो मुझे क्या मिला? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिला। कैसे मिला एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल? तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल विल गेट मी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एक बार एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, अब इमीडिएटली उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन ओपनिंग कैपिटल कहां पर है? तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया है ₹80,000 कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि साल के शुरुआत में हमारे पास 80,000 का कैपिटल था। तो 80,000 कैपिटल को उठाओ एंड ओपनिंग कैपिटल के सामने लिखो ₹80,000 कि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है ₹80,000। इस 80,000 को ऊपर के 95,000 से सब्ट्रैक्ट करो, नीचे आपको आंसर मिलेगा एज ₹15,000। अब इस 15,000 को जो हमने फॉर्मेट बनाया था इससे पहले, मैंने कहा था इसे कहना है एज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या कहना है इसे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले का प्रॉफिट या एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के पहले का प्रॉफिट, इसलिए उसे हम प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कहते हैं। बट
अगर आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट आपको दी है क्या, लाइक फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो या बैड डेब्ट्स के लिए प्रोवाइड करो या आरडीडी के लिए प्रोवाइड करो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसी कोई एडजस्टमेंट दी है क्या? आंसर इज नो। ये भी क्रॉस चेक करो कि जो क्वेश्चन में दिए हुए आइटम्स है वो हमने सारे यूज कर लिए क्या, कि कैपिटल ऑन 31 मार्च 17 यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमने रिकॉर्ड किया, कैपिटल ऑन 31 मार्च 18 यानी कि क्लोजिंग कैपिटल हमने रिकॉर्ड किया, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हमने रिकॉर्ड कर लिए, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो जो क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारी यूज कर ली। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट नहीं बची है। तो ये जो 15,000 है ये मेरा मिस्टर मनोज का इस साल का फाइनल प्रॉफिट हो गया। तो उसे मैं सिंपली कहूंगा एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या कहूंगा मैं उसे? मैं सिंपली कहूंगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सो ये मिस्टर मनोज का इस साल का फाइनल प्रॉफिट है, इसलिए मैंने उसे कहा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹15,000। अगर कुछ एडजस्टमेंट्स होती तो एडजस्टमेंट्स के इनकम्स के आइटम को हम ऐड करते, एडजस्टमेंट के एक्सपेंसेस के आइटम को हम सब्ट्रैक्ट करते, बट यहाँ पर ऐड करने के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस फाइनल आंसर को मैं कह रहा हूँ एज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सिंपल, इजी। इसे चाहिए तो फिर से और एक दो बार फिर से रिवाइज करो। तो ये हमारा प्रॉब्लम 1 का फाइनल आंसर आ गया। देखो मैंने सिंपल फॉर्मूला यूज किया, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, मुझे मिल गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट्स नहीं है इसलिए जो फाइनल आंसर है ये हमारे लिए बन गया एज प्रॉफिट। इसी प्रकार हम और एक सम सॉल्व करते हैं विच इज नथिंग बट प्रॉब्लम नंबर 2, ये इलस्ट्रेशन 2, ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। फिर से इसमें उन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज गिवन, जिसमें उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है कि ओपनिंग कैपिटल इज 62,000, फिर कहा है ड्राइंग्स इज 5,000, एडिशनल कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 9,000, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 18 इज 50,000 एंड नीचे कहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो फिर से उन्हें प्रॉफिट और लॉस चाहिए, बट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है? तो आंसर इज यस। वेरी क्लियरली उन्होंने आपको ओपनिंग कैपिटल दिया 62,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया है एज ₹50,000। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी अवेलेबल है, क्लोजिंग कैपिटल भी अवेलेबल है, मतलब हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करेंगे एंड प्रॉफिट है या लॉस है उसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो मैं आ रहा हूं फिर से ऑन अ फ्रेश पेज में, फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ डैश, क्योंकि उन्होंने यहां पर किसके लिए फॉर्मेट रेडी करना है या सम सॉल्व करना है उसका नाम नहीं दिया है, इसलिए मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ डैश स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 क्यों? क्योंकि यहां पर उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल की जो डेट दी है, क्लोजिंग कैपिटल इज नथिंग बट द डेट जिस दिन हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या जिस दिन हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर कर रहे हैं या जिस दिन हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उस डेट को हम क्लोजिंग कैपिटल की डेट कहेंगे। या क्लोजिंग कैपिटल की डेट हमेशा वही होगी जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है ऑन 31 मार्च 2018, इसलिए मैंने कहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कि मैं प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो फिर से प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमारा हमेशा पहला आइटम क्या होगा? एज क्लोजिंग कैपिटल। तो मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल ऑब्लिक कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है ₹50,000, तो मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ₹50,000 कि मेरे पास साल के एंड में कैपिटल है 50,000। अब इमीडिएटली इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर से क्वेश्चन में चेक करो कि क्या उन्होंने ड्राइंग्स दिया है, तो यस वेरी क्लियरली उन्होंने ड्राइंग्स दिया है ₹5,000 कि इस साल आपने बिजनेस से 5,000 रुपए ड्राइंग्स किए। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर के सामने मैं लिख रहा हूँ 5,000 रुपीज़ की 5,000 रुपए आपने ड्राइंग्स किए। तो एज पर फॉर्मूला मुझे ड्राइंग्स क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल 50,000 प्लस ड्राइंग्स 5,000, नीचे आंसर आ रहा है 55,000। अब इस 55,000 से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? तो मुझे लेस करना है एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर, कि अगर बिजनेसमैन ने इस साल कुछ एडिशनल कैपिटल दिया है तो उसे सब्ट्रैक्ट करो। तो क्वेश्चन में चेक करो हाउ मच एडिशनल कैपिटल ही हैज ब्रॉट, तो उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है 9,000 रुपीज़ कि 9,000 रुपये एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आपने लेके आए या बिजनेस में आपने ऐड किया। तो मैं एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर के सामने लिख रहा हूँ ₹9,000। तो 55,000 माइनस 9,000, अब मेरा नीचे आंसर बचा ₹46,000, जिसे मैं कहूँगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो मुझे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब इमीडिएटली एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल के नीचे मैं क्या कहूँगा? लेस
ओपनिंग कैपिटल। तो फिर से ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में चेक करो हमारे पास कितना अवेलेबल है 62,000। तो मैं ओपनिंग कैपिटल के सामने लिख रहा हूँ ₹62,000। सो अब 46,000 माइनस 62,000 करोगे तो आंसर आपका चला जाएगा नेगेटिव में। तो 46,000 माइनस 62,000 इज 16,000 नेगेटिव, बट मैं उसे नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, उसे मैं माइनस साइन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि माइनस यानी कि नथिंग बट लॉस। तो मैं पर्टिकुलर्स में उसे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कहूंगा। बट इससे फाइनल आंसर मानना है या नहीं मानना है डिपेंड करता है कि आपके पास बाकी की एडजस्टमेंट्स है या नहीं। अगर हमारे पास बाकी की एडजस्टमेंट्स है तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, फिर फाइनल आंसर को हम नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट कहेंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से एडजस्टमेंट नहीं है, ना आउटस्टैंडिंग की है, ना डेप्रिसिएशन की है, ना इंटरेस्ट की है, ना और कोई एडजस्टमेंट है। तो ये जो 16,000 है ये हमारे लिए फाइनल आंसर कहलाएगा। एंड बीइंग ये 16,000 नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि 46,000 छोटी अमाउंट है, 46,000 में से 62,000 बड़ी अमाउंट आपने सब्ट्रैक्ट की, तो हमें आंसर 16,000 नेगेटिव मिल रहा है। बट मैंने नेगेटिव साइन नहीं दी, नेगेटिव साइन के जगह मैं अंदर इसे लिख रहा हूं एज नेट लॉस फॉर द ईयर। तो अगर आंसर माइनस में है तो उसे नेट लॉस कहना है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो उसे नेट प्रॉफिट कहना है, एज सिंपल एज दैट। तो नेगेटिव आंसर है तो हम इसे क्या कह रहे हैं? नेट लॉस फॉर द ईयर ₹16,000। तो हमारा प्रॉब्लम 2 का फाइनल सॉल्यूशन बन गया। देखो वेरी सिंपल, मैं बस फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, आपको मिल गया प्रॉफिट, राइट। बीइंग यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट। अगर एडजस्टमेंट होता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले कि विद एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन है तो उसका प्रॉफिट या लॉस कैसे मिलेगा। ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो ये क्लियर है। तो प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व किया, प्रॉब्लम 2 हमने सॉल्व किया। अब जो अगला प्रॉब्लम है ये आपको होमवर्क के लिए स्टार्ट टू एंड सॉल्व करना है, विच इज नथिंग बट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 1। इसमें उन्होंने आपको फिर से वही 4 चीजें दी है जो हमने इससे पहले दोनों सम में सॉल्व की थी। कि जैसे कि उन्होंने आपको दिया है एज ओपनिंग कैपिटल 60,000, फिर उन्होंने दिया आपको क्लोजिंग कैपिटल एज 1 लाख कि 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 17। 31 मार्च 18 इज द करंट ईयर एंड, तो वो बन गया हमारे लिए क्लोजिंग कैपिटल। एंड 31 मार्च 2017 यानी कि पिछले साल का कैपिटल यानी कि बन गया ओपनिंग कैपिटल। फिर से उन्होंने आपको ड्राइंग्स दिए हुए हैं, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, एंड उन्होंने आपको नीचे पूछा है कि प्रॉफिट है या लॉस है, उसे कैलकुलेट करो। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करना है। फिर से फॉर्मूला क्या यूज करोगे? क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड करो ड्राइंग्स, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो ओपनिंग कैपिटल, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। पॉजिटिव आंसर आया तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेगेटिव आंसर आया तो नेट लॉस फॉर द ईयर। चाहिए तो प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2 हमने कैसे सॉल्व किया, उसे बेस लो एंड सॉल्व करो। तो मैंने आपको बेसिक चीजें दे दी कि ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, तो बस उनको बेस ले लो, उसमें ड्राइंग्स ऐड करो, एडिशनल कैपिटल सब्ट्रैक्ट करो, फॉर्मूला यूज करो, आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट है या लॉस मिल जाए। चलो तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। उसमें हम डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कैसे प्रिपेयर करना है वो समझ में आएगा, एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैसे मिलेगा वो भी हमें पढ़ना है, बट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।